प्रिय श्रोताओं, हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्रयासों के बावजूद दूसरों से तुलना करने लगते हैं। ये तुलना हमें निराशा और असफलता का अनुभव कराती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग विशेषता होती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें ये सिखाएगी कि कैसे अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचाने, मेहनत करें और उस क्षेत्र में आगे बढ़े जो हमें सच्चा आनंद और संतोष प्रदान करता है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे और शांत गांव के एक कोने में एक परिवार रहता था। इस परिवार में 14 साल का एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। वो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। आर्यन एक ऊर्जावान बच्चा था जिसे बाहर खेलना बहुत पसंद था। उसकी सबसे पसंदीदा गतिविधि क्रिकेट खेलना थी। लगभग हर दिन वह पास के सार्वजनिक मैदान में जाकर अपनी क्रिकेट की स्किल्स का अभ्यास करता था। एक दिन स्कूल से घर आने के बाद आर्यन सोफे पर बैठ गया और गहरे विचारों में डूब गया। उसने एक स्कूल की किताब उठाई, कुछ पल के लिए उसे देखा और फिर निराशा भरे चेहरे के साथ पीछे की ओर झुक गया। उसी समय उसके पिता, जो अभी अभी बगीचे से आए थे, ने आर्यन का ये असामान्य व्यवहार देखा। वो उसके पास गए और उसके बगल में बैठकर पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? आर्यन ने बताया कि उसे गणित में कम नंबर मिले थे, लेकिन ये बात उसे ज्यादा परेशान नहीं कर रही थी। उसने ये भी साझा किया कि उसका करीबी दोस्त और पड़ोसी आदित्य हमेशा गणित में अच्छे अंक लाता है। चाहे वो कितना भी प्रयास करे, वो आदित्य जितना अच्छा नहीं कर पाता। ये सुनकर उसके पिता पानी का गिलास लेने गए ताकि आर्यन थोड़ा शांत हो सके। जब आर्यन थोड़ा रिलैक्स हो गया तो उसके पिता उसे पीछे के बगीचे में ले गए। बगीचा शांत माहौल और घने पेड़ों से भरा हुआ था। उसके पिता ने कहा, आर्यन, मैं चाहता हूं कि तुम आज की इस घटना से 3 महत्वपूर्ण सबक सीखो। ये सबक तुम्हें बड़े होकर भी मार्गदर्शन देंगे। आर्यन, जो अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, थोड़ा हैरान था लेकिन उत्सुक भी। उसने पूछा, क्या आप मुझे वो सबक समझाएंगे पापा? उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ये सबक एक एक करके सिखाऊंगा और हर सबक के लिए तुम्हें एक चुनौती पूरी करनी होगी। कुछ देर सोचने के बाद उसके पिता बोले, पहले सबक के लिए मैं चाहता हूं कि तुम कल आदित्य को क्रिकेट खेलने के लिए आमंत्रित करो। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया और अगला दिन आने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह मौसम खुशनुमा था। स्कूल के बाद आर्यन ने आदित्य को पास के मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया। हमेशा की तरह आर्यन ने शानदार प्रदर्शन किया और 3 छक्के मारे, जिससे उसकी टीम ने बड़ी जीत हासिल की। दूसरी ओर आदित्य, जो क्रिकेट से ज्यादा परिचित नहीं था, ने कई बार गेंद मिस की और गलतियां की। खेल के बाद आर्यन जल्दी जल्दी घर आया और अपने पिता से मिलने बगीचे में गया। पापा, मैंने आज आदित्य के साथ क्रिकेट खेला। अब आप मुझे पहला सबक बताइए। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, आर्यन, बताओ खेल कैसा रहा? आर्यन ने सब कुछ बताया, उसके 3 छक्के और ये कि आदित्य क्रिकेट में बहुत अच्छा नहीं था। पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, देखो बेटा, आदित्य क्रिकेट में अच्छा नहीं है, लेकिन वो गणित में बेहतरीन है। जैसे तुम गणित में संघर्ष करते हो, लेकिन क्रिकेट में उत्कृष्ट हो। हर व्यक्ति अलग होता है और ये बिल्कुल ठीक है। हम सभी की अपनी अपनी ताकत और रुचियां होती है। ये सुनकर आर्यन को एक नई समझ मिली। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति अलग होता है और सभी को एक जैसा नहीं होना चाहिए। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, पापा, अब दूसरा सबक क्या है? पिता ने कहा, दूसरे सबक के लिए मैं चाहता हूं कि तुम कल स्कूल में आदित्य पर ध्यान दो। देखो कि वो कितनी बार गणना करता है या संख्याओं से जुड़ा कुछ काम करता है। अगले दिन आर्यन ने स्कूल में ध्यानपूर्वक आदित्य को देखा। उसने देखा कि आदित्य बार बार गणना कर रहा था। वो गणित की समस्याओं को हल कर रहा था, पजल सुलझा रहा था
और यहां तक कि रेस के दौरान फूल की पंखुड़ियां भी गिन रहा था। शाम को आर्यन ने अपने पिता को अपनी रिपोर्ट दी। पापा, मैंने देखा कि आदित्य बहुत बार गणित करता है। वो लगातार गणनाएं करता रहता है। पिता मुस्कुराए और बोले, ये है दूसरा सबक। आदित्य गणित में इसलिए अच्छा है क्योंकि वह इसे पसंद करता है और नियमित रूप से इसका अभ्यास करता है। अगर तुम किसी चीज में बेहतर बनना चाहते हो तो तुम्हें भी उसका अभ्यास करना होगा, जैसे तुम क्रिकेट का करते हो। आर्यन ने यह समझ लिया कि अभ्यास से ही प्रगति होती है। फिर आर्यन ने तीसरे और अंतिम सबक के बारे में पूछा। पिता ने कहा, तीसरे सबक के लिए मैं चाहता हूं कि तुम गणित में आदित्य की तुलना में अपने प्रदर्शन पर ध्यान दो। आर्यन ने सोचा और जवाब दिया, मुझे लगता है आदित्य मुझसे 3 गुना बेहतर है। पिता ने कहा, तो आखिरी चुनौती के लिए मैं चाहता हूं कि तुम कल गणित में 3 गुना अधिक मेहनत करो। अगले दिन स्कूल के बाद आर्यन ने गणित पढ़ाई में 3 गुना अधिक प्रयास किया। उसने 1 घंटे की बजाय 3 घंटे तक पढ़ाई की, लेकिन ज्यादा पढ़ाई से उसका सिर दर्द करने लगा और वो सोफे पर ही सो गया। रात को उसके पिता ने उसे जगाया और कहा, डिनर के बाद बगीचे में मिलो। बगीचे में आर्यन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, पापा, मुझसे चुनौती पूरी नहीं हो पाई। मैंने इतना ज्यादा पढ़ाई की कि मेरा सिर दर्द करने लगा और मैं सो गया। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, ये होता है जब तुम किसी ऐसी चीज को मास्टर करने की कोशिश करते हो जिसे तुम पसंद नहीं करते। लेकिन अगर तुम किसी चीज को पसंद करते हो तो अनुशासन और नियमितता आसानी से हो जाती है। उन्होंने अंत में कहा, अगर तुम किसी चीज में स्मार्ट बनना चाहते हो और विशेषज्ञ बनना चाहते हो तो या तो वही पढ़ाई करो जिसे तुम पसंद करते हो, या जो पढ़ रहे हो उसे पसंद करना सीखो। आर्यन ने अपने पिता की इस गहरी सीख को दिल से स्वीकार किया और इन 3 सबक को हमेशा के लिए याद रखने का वादा किया। अगर आप किसी चीज में उत्कृष्ट बनना चाहते हैं तो या तो वही करें जिसे आप प्यार करते हैं, या जो कर रहे हैं उसमें आनंद ढूंढें। हर किसी की अपनी ताकत होती है और अभ्यास से प्रगति होती है। प्रिय मित्रों, ये कहानी हमें जीवन के 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हर व्यक्ति अलग है, हमारी अपनी ताकतें और कमजोरियां होती हैं और ये स्वाभाविक है। अभ्यास से प्रगति होती है। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में निरंतर अभ्यास करता है वही उसमें निपुणता प्राप्त करता है। पसंद करना या आनंद लेना सीखें। यदि आप उस काम को पसंद करते हैं जिसे आप करते हैं तो वो काम बोझ नहीं लगता। इस कहानी का संदेश बहुत स्पष्ट है। यदि आप किसी चीज में सफल होना चाहते हैं तो उसे करने में खुशी महसूस करें या उसमें आनंद ढूंढें। तो आइए इस प्रेरणा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। दूसरों से तुलना करना छोड़ें और अपनी यात्रा का आनंद लें। याद रखें, सफलता आपके अपने प्रयासों और समर्पण में छिपी है। धन्यवाद। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।